एक ही ड्रग क्लास किसी पेशेंट में लाइफ सेविंग और किसी में डेंजरस। बीटा ब्लॉकर्स इतना कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? चलिए समझते हैं आज की इस क्लास में फार्मा प्रेप विद शीर्षा के साथ। सबसे सिंपल लॉजिक पहले समझो। बीटा वन कहाँ रहता है? वो रहता है हार्ट में। और बीटा टू कहाँ रहता है? वो रहता है लंग्स में। बीटा ब्लॉकर्स इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। कौन सा रिसेप्टर? बीटा रिसेप्टर को। और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने से क्या होता है? कैटेकोलामाइंस का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। अब कैटेकोलामाइंस क्या होता है? कैटेकोलामाइंस न्यूरो हॉर्मोन्स होता है। और ये न्यूरो हॉर्मोन्स बहुत क्रूशियल होता है कहां पे? फ्राइट एंड फ्लाइट जो रेस्पॉन्स होता है, जहां पे हार्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज किया जाता है, बीपी हाई हो जाता है। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है? ये जो कैटेकोलामाइंस है इसका इफेक्ट को रिड्यूस करता है। और रिड्यूस करने से क्या होता है? हार्ट रेट जो होता है वो कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, और जो रेनिन का रिलीज होता है वो भी कम हो जाता है। अब सोचो, ड्रग ने दोनों ही रिसेप्टर मतलब बीटा वन और बीटा टू दोनों को ही ब्लॉक कर दिया। तो जो हार्ट है वो तो अच्छा है भाई, क्योंकि हार्ट का जो रेट है वो कम हो गया, पेशेंट स्टेबल हो गया। बट लंग्स अगर ब्लॉक कर दे तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। अब समझ लो वो पेशेंट को पहले से सीओपीडी या एजमा है। अब अगर बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए मतलब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और वो एस्मा और सीओपीडी वाले पेशेंट को और भी दिक्कत होगा सांस लेने में। तो यही होता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जो कि बीटा वन और बीटा टू दोनों को ही ब्लॉक करता है। तो ये इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है प्रोपेनोलॉल, नेडोलॉल, टिमोलॉल एटसेट्रा। और इसलिए एजमा या सीओपीडी में ये बीटा वन और बीटा टू नॉन सिलेक्टिव जो ब्लॉकर होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है? क्या हम दोनों को ही ब्लॉक करेंगे? नहीं। अब जो स्मार्ट अप्रोच होगा वो क्या होगा? सिर्फ बीटा वन को ही टारगेट किया जाएगा, मतलब सिर्फ हार्ट को टारगेट करेंगे, और लंग्स को, जो हमारा लंग्स है उसको हम बचाएंगे। और इसका एग्जाम्पल होता है मेटाप्रोलॉल, एटेनोल, बिसोप्रोलॉल। ये सिर्फ हार्ट रेट को ही कम करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा, और एवी जो कंडक्शन है उसको कम करेगा, मतलब सिर्फ बीटा वन को ब्लॉक करेगा। लंग्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और किडनी में क्या होता है? वो भी बीटा वन रहता है, इसलिए रेनिन का जो रिलीज है उसको कम करेगा। अब क्या करेगा? नेक्स्ट लेवल का क्रिटिकल थिंकिंग। अगर हमारा बीपी, पेशेंट का बीपी हाई है और वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तब अल्फा प्लस बीटा ऐसे ड्रग यूज करना होगा जो अल्फा को भी ब्लॉक करेगा और बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा। बीटा रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करेगा तो हार्ट पे इफेक्ट होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगा। और अल्फा ब्लॉकर मेनली, अल्फा रिसेप्टर हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, तो अल्फा ब्लॉकर अगर हम लोग ब्लॉक कर दे तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह वैसो डायलेशन होगा। तो कोई भी पेशेंट जिसका वेसल कंस्ट्रिक्टेड है उसका वेसल कंस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा। और उसका जो बीपी हाई है पहले से, उसका हार्ट रेट अगर कम हो जाएगा और किडनी का जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो इसके वजह से इसका एग्जाम्पल होता है लेवेटोलॉल और कार्वेडोलॉल। अब एक स्पेशल ड्रग नेविबोलॉल के बारे में बात करता है। ये सिर्फ बीटा वन ब्लॉकर नहीं है, इसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाता है। इसका मैकेनिज्म समझो। ये इनोस को एक्टिवेट करता है। इनोस मतलब एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। और एल आर्जिनिन से एनो बनता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? वैस्कुलर जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स करता है। और रिलैक्स करने से मतलब क्या होता है? वैसो डायलेशन होता है। अब वैसो डायलेशन होगा तो क्या फायदा होगा पेशेंट का? पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इसके वजह से क्या होगा? और बीपी कंट्रोल हो जाएगा। मतलब डबल बेनिफिट है। एक तो बीटा वन ब्लॉक कर रहा है, मतलब हार्ट का जो हार्ट रेट जो इंक्रीज होगा उसको कम करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा, और इसके साथ साथ एनो को रिलीज करवा के वो वैसो डायलेशन करवाता है। अब एक और ड्रग आता है जो होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। इसका एग्जांपल होता है एस्मोलॉल। ये क्या करता है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन हो, जैसे एक्यूट टैकिकार्डिया हो, ये सब में इसको यूज रखता है। अब हमारे जो मेजर यूजेस होता है बीटा ब्लॉकर्स का जो मेजर यूजेस ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक होता है हाइपरटेंशन, एक होता है एंजाइना, एक होता है हमारा जो एरिथमिया होता है, और एक होता है हार्ट फेल्योर, और होता है पोस्ट एमआई, और एक चीज होता है वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जाम ट्रैप डायरेक्ट नहीं पूछता,
एक होता है जैसे एज़मा प्लस बीटा ब्लॉकर। इसमें हर वक्त आपको याद रखना होगा नॉन सिलेक्टिव को हम लोग को अवॉइड करना होगा। अगर आपको पूछे कि इमरजेंसी में, इमरजेंसी कोई भी कंडीशन हो, इमरजेंसी टैकीकार्डिया हो, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? हर टाइम आपको याद रखना होगा हमें यूज करना है एस्मोलर। अगर कहीं भी आपको एनो वाला टर्म याद आ जाए या मिल जाए कहीं पे, तो याद रखना होगा एग्जाम्पल नेविबोलर। अब आपको जो सिंपल हमारा जो इफेक्ट को हम लोग समराइज कर लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का जो मेन इफेक्ट है वो क्या होता है? हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करेगा, एवी कंडक्शन डिक्रीज होगा, रेनिन का जो रिलीज है वो डिक्रीज होगा, बीपी डिक्रीज होगा, और एमो मायोकार्डिकल जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो भी कम करेगा। अब बीटा ब्लॉकर्स आपको रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको शायद समझ आ गया होगा।